डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हों, सिविल जजेस हों, हाई कोर्ट के हों, कि क्या आपके साथ भी इस तरह हुआ है? क्या आपको भी कोई धमकियां में इस फ़ोन कॉल्स आई हैं? आज फॉर्म 47 पे जीते हुए लोग हलफ उठाए बैठे हैं ऐवानों में, और जिन लोगों ने वोट हासिल किए हैं अवाम के, वो बाहर खड़े हैं, इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आइन और कानून को सही करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो ये है कि आप अपनी अदालतों को मजबूत करें। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आपके सामने है 6 हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, मतलब पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उन्होंने एक ख़त लिखा है और आपके सामने है, सबके सामने वो ख़त है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ इस तरह की गुफ्तगू की है कि जिससे हम सब के रोंगटे खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के इस वक्त रोंगटे खड़े होने चाहिए। बड़ी परेशान कुन बात है, और मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि ये एक सियासी नुक्ता नहीं है, ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक जुडिशल मसला है, ये हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का मसला है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे जितने भी वकला हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान वकला हैं, वो इस मौजू को संजीदगी से लेंगे और इसे आगे लेके चलेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या कर रहे हैं हम उन 6 जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आज, और हम क्या उनकी इस बात को संजीदगी से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। आपके सामने है, आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने मुलाकात की है, मगर अभी तक उससे कोई ख़बर नहीं आई कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं। मेरा तो मानना है कि किस चीज़ का, एक जुडिशल कन्वेंशन होनी चाहिए, एक जुडिशल कन्वेंशन होनी चाहिए पूरी जुडिशरी की, पाकिस्तान की, और बाकी जजेस से भी पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हों, सिविल जजेस हों, हाई कोर्ट के हों, कि क्या आपके साथ भी इस तरह हुआ है? क्या आपको भी कोई धमकियां में इस फ़ोन कॉल्स आई हैं? क्या आपको भी इस तरह के ख़दशात हैं? अगर आज हम नहीं लड़ेंगे इस जुडिशरी के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, तो हम इस मुल्क में एक एक इदारे को तबाह कर बैठेंगे अपने हाथों से। आपके सामने जमहूरियत को हमने अपनी जमहूरियत को अपने हाथों से कमज़ोर किया है। आज फॉर्म 47 पे जीते हुए लोग हलफ उठाए बैठे हैं ऐवानों में, और जिन लोगों ने वोट हासिल किए हैं अवाम के, वो बाहर खड़े हैं, इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तैमूर साहब भी, मैं भी, हमारे जैसे दीगर हमारे जमात के मेंबरान, हम सब इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सिर्फ हम नहीं, हमारे हल्के की आवाम इंसाफ की मुंतज़िर है। आपने लाखों 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 बंदों की आवाज़ और उनका वोट चोरी किया है। हमें बताएं किस पे मुकदमा करना चाहिए। मामूली बात है जी, मामूली बात है। जब आप एग्जीक्यूटिव होते हैं तो इस तरह की मुलाकातें होती हैं। मैम ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि अगर आप KPK के अंदर हलफ नहीं लेते तो सेनेट इलेक्शन जो हो रहे हैं वो हम मुस्तरद मतलब उसको जो है ना वो डिले कर देंगे। तो इस पे आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? मतलब अब KPK की हुकूमत जो है वो, या आपके जो मतलब सीनियर लीडरशिप है वो करने जा रही है, उनका हलफ लेंगे? मैं तो इस पे ये कहूँगा जी कि देखें, पहले कानूनी अमल पूरे होने चाहिए। मेरे हलके में भी इलेक्शन कमीशन ने अब 1-2 दिन पहले रिज़ल्ट जजमेंट दे दी है कि जनाब रिकाउंट की एप्लीकेशन हम आपकी अलाउ नहीं करते। वो बाई इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, सिर्फ सेनेट के इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ताख़ीर होती है। कानूनी मामलात की वजह से तो बेशक हो जाए, लेकिन कानूनी मामलात पूरे होने चाहिए। जिस तरह मेहरबानों ने कहा कि हम एक दरवाजे से दूसरे पे जा रहे हैं, अभी हम यहाँ पेश हुए हैं, इसके बाद अपनी इलेक्शन पिटिशन्स फाइनल करने जा रहे हैं, वो दायर करने जा रहे हैं। हम तो जितने इंसाफ पसंद तरीके से कानून और आइन के दायरे में रहते हुए कोई चल सकता है, हम उस तरह चल रहे हैं। हम बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं। तो अब अदालतों का ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर सही तरह चलें, और हमारी वकला बरादरी की जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त बार एसोसिएशन के 2 धड़े हैं। एक मरहूमा आसमा जहांगीर साहिबा के नाम का ग्रुप है, और एक हामिद खान साहब का ग्रुप है। दोनों को चाहिए कि वो आगे आएँ, इन चीज़ों के ऊपर यकजा हों, बात करें। ये कोई पार्टी पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सब के लिए इशू है। यहाँ जो मुल्क में वज़ीर आज़म आया है, जो कमज़ोर बंदा रहा है, सबका जो मसला है वो आइन और कानून से है। आइन और कानून को सही करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप अपनी अदालतों को मजबूत करें, अदालतों को आज़ाद करें। आज़ाद अदालतें जो हैं वही आपको मुनसिफाना और फौरी इंसाफ दे सकती हैं, और अगर वो नहीं दे सकती तो चाहे आप साबिक वज़ीर आज़म हो, चाहे आप एक आम आदमी हो, आपका इस मुल्क में फिर कोई दाद रसी नहीं हो सकती। एक सेकंड में से ये कहना चाहती हूँ, एक आज़ाद अदालत के बगैर ना आज़ाद सहाफ़त हो सकती है, और ना ही किसी मुल्क में जमहूरियत हो सकती है, और ना ही हम उस मुल्क में इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हम यकजा हो के अक्रॉस पार्टी डिवाइड, हर सियासी जमात, हर धड़ा जो है लॉयर्स का, हम सबको, सिविल सोसाइटी को
हम सबको यकजा होना है। जितने भी यहाँ पे मूवमेंट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं कहती हूँ औरत मार्च के लोग हैं, हमारी ह्यूमन राइट्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सबको इस एक नुक्ते पर यकजा होना होगा, क्योंकि आज़ाद अदलिया के बग़ैर, अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाए बग़ैर इस मुल्क में इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। जी मेरी दुआ है, मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि ईद हम इकट्ठे करें। और मैं खान साहब के केसेस पे भी सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, असल केस ये है जहाँ से कहानी शुरू हुई। अगर ये केस जो कि नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, तो बाकी केस भी अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेंगे। जितनी जल्दबाजी में फ़ैसले दिए गए हैं उतनी जल्दी ये तरीके ख़त्म भी होने चाहिए। लेकिन हम जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, हम तो आराम से रोज़ आते हैं, घंटा दो बहस करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं। तो अल्लाह इंसाफ करने वाला है। और ख़ान साहब को कभी अंदर उन्होंने ये नहीं पूछा किसी भी वकील से कम अज़ कम कि मुझे किस दिन बाहर निकाल रहे हो। तो इंशाल्लाह जब होगा इंसाफ होगा और पूरी कौम के लिए बेहतर होगा। और इस एक केस में जब इंसाफ होगा, जब असलियत सामने आएगी, तो बाकी केसेस की भी कमर टूटेगी आपके सामने। और इंशाल्लाह खान साहब की जो रिहाई है वो हम उसे यकीनी बनाएंगे। हम तो तब तक नहीं रुकेंगे कि जब तक खान साहब और हमारे दीगर जितने भी हमारी जमात के लीडरान हैं, वर्कर्स हैं, मेंबरान हैं, जब तक उन सब की रहाई को हम यकीनी नहीं बनाते। ये सिर्फ राना सनाउल्लाह का बयान नहीं था, ये एक पूरी जमात जो नून लीग है उन्होंने एक हिकमत अमली के साथ इस बयानिए को आगे लेकर आए हैं। ये उनकी चाहत है, उनकी ख्वाहिश है, मगर अल्लाह ऊपर है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। ये जो भी चाहें अल्लाह खान साहब की हिफाजत करेगा, क्योंकि करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं।